हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम है। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 और उसके सारे पार्ट्स करेंगे। एक एपी दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट एपी है। तो इसमें क्या है, ए इक्वल टू क्या है, फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस P3 है, ए एन लास्ट टर्म है वो 50 है। अब इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड इसमें करना है एन और एंड एस एन। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है और एस एन का मतलब सम ऑफ टर्म्स है। तो देखिए आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। हाँ जी, अब इसका आप सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन में देखिए आप ए दिया है, डी दिया है, ए एन दिया है, एन निकालना है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला फिट हो जाएगा आपका, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये जनरल टर्म निकालने का ये फॉर्मूला होता है एन एस टर्म। ए एन कितना है लास्ट टर्म, एन एस टर्म 50, ए इज 5, एन अननोन है -1 और डी कितना है 3। तो ये 50 माइनस 5 इधर आएगा, 5 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 3, ये आ गया। ये यहाँ पर 45 आ गया, n माइनस 1। अगर आप 3 ऑल ओवर कॉमन है तो 3 यहाँ डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ब्रैकेट खोल भी सकते हैं 3n माइनस 2, उससे भी वही आंसर आएगा। तो ये कट जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 और 1 इधर ले आओ, प्लस का हो गया 16, n इक्वल टू 16। तो फर्स्ट आंसर आपका ये आ गया, फर्स्ट आंसर ये आ गया। अब आपको क्या चाहिए, एस एन चाहिए। तो एस एन का फॉर्मूला शॉर्ट वाला लगा दो, n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन। इसका सिलेक्शन क्यों किया आपने, इसका सिलेक्शन इसलिए किया क्योंकि ए एन आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है। अब n कितना निकाला, जस्ट अभी आपने 16/2 इंटू ए। फर्स्ट टर्म कितना गिवन है 5 और लास्ट टर्म ए एन कितना है 50। अब इसे काट दोगे, डिवाइड करोगे 16 को 2 से 8 ए आ गया, ये 55 आ गया, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 440 ये आपका आंसर आ गया। ये कुछ नहीं है। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट पार्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, फर्स्ट टर्म 7 है, ये 13 टर्म 35, डी और एस 30 निकालना है। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला पहले यूज कर लो, ए एन इक्वल टू ए एन वाला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर ये 13 निकालना है। तो ये 13 कितना आ जाएगा, ए की जगह क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, और 30 निकालना है तो 13 माइनस 1 12 डी। वैसे आपको पता है कि नहीं पता, ये 13 यही होगा ना, ये 13 यही होगा। तो ए 13 कितना दिया हुआ है आपको 35 और ए 7 प्लस 12, यहाँ से डी निकल आएगा 35, 7 इधर माइनस का 12 डी। अब इसमें से कितना आएगा, ये 28 आएगा, 28 ये 12 डी और डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 28। यह मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवीजन आ जाएगा, 4 3 जा 4 7 जा। तो डी इक्वल टू कितना आ गया 7/3। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। फर्स्ट आंसर में यही तो निकालना था, कॉमन डिफरेंस डी। अब आपको क्या निकालना है बोलो, S13। तो S13 निकालना है तो एस एन इक्वल टू n/2 क्या लगा देंगे हम फॉर्मूला, ए एन तो नहीं दिया ना, 2a लगा दो, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन कितना आएगा बोलो 13, एन यहाँ पर कितना ले लेंगे 13, क्योंकि 13 टर्म्स का निकालना है। 13/2, 2 ए कितना है ए 7, एन की जगह 13 माइनस 1 और डी जस्ट आपने कैलकुलेट किया कितना 7/3। इसी ब्रैकेट को बंद कर दो, ये 13/2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 2 जा 14 और ये 13 में से बन जाएगा 12 और ये 7/3। ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 3 4 जा 12, 13/2 इंटू 14 और ये कितना आएगा 28। तो 13/2 ए 42, 21 मल्टीप्लाई करो 273
273, ये आपका आ गया S13। क्या आ गया आपका? S13। तो ये S13 आ गया, मतलब 13 टर्म्स का सम आ गया। तो D भी आ गया, 13 भी, S13 भी आ गया। इस तरीके से सॉल्व हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। अब हम मूव करेंगे थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। ये 12 दिया है, 12th टर्म दिया है 37। तो 12th टर्म को क्या लिखते हैं आप बोलिए? A प्लस 11D। ये 37 है, कॉमन डिफरेंस कितना है? 3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? D की जगह 3, 37, ये 11 3 या 33, 37। अब इसे माइनस करोगे तो इधर माइनस का हो जाएगा 33, प्लस से माइनस हो जाएगा, ये इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4। तो फर्स्ट पार्ट तो आ गया आपका, A की वैल्यू निकाल ली। अब आपको क्या निकालना है इसमें? Sn का फॉर्मूला लगाओ, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बड़ा ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट, एक छोटा ब्रैकेट है, दोनों का शेप साइज अलग होता है, वैसे याद करना। n की जगह क्या लेंगे जल्दी बोलो? 12। 12 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 12 टर्म्स का सम निकालना है, S12। तो n की जगह S12 निकलेगा, n की जगह 12। ये कितना है आपके पास? अभी निकाला है 4। n की जगह 12 माइनस 1। कॉमन डिफरेंस क्या है आपका? 3। 2 से कटेगा 6, 4 2 जा 8, 12 माइनस 1 11, 3 6 8, 11 3 जा 33, 6 ये कितना आएगा? 41, 40 6 1 जा 6, 6 4 या 24, 246। दिस इज योर फाइनल एंड करेक्ट आंसर। अब हम मूव करते हैं फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, A3 मतलब थर्ड टर्म 15 है, Sn S10 मतलब 10 टर्म का सम कितना दिया हुआ है? 125। तो यहाँ पर n कितना हो जाएगा आपका? n 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो A3 कितना है? A3 होता है A प्लस 2D। ये कितना है आपका? 15। यहाँ से हम कोई एक वैल्यू निकाल लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो। इसी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप दे दीजिए। अब Sn क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह हमें क्या लेना है? 10, S10। यहाँ पर n की जगह 10, नंबर ऑफ टर्म्स n, S10 है ना, S10। तो Sn n10 हो गया। 2a ये हमें पता नहीं है, n पता है कितना? 10 माइनस 1, d भी नहीं पता है, तो d आ गया। S10 कितना है आपके पास? 125। 2 से ये कटेगा 5 आ जाएगा। यहाँ पर 2a प्लस 90 आ जाएगा, 10 माइनस 1। ये 5 नीचे आ जाएगा, तो 5 नीचे आएगा, डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड करेंगे 125/5 आएगा। तो यहाँ पर 2a प्लस 9d ये कटेगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 25 आएगा। तो यहाँ पर 2a प्लस 9d 25 हमने राइट साइड में लिख दिया, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। एक इक्वेशन आपकी सेकेंड आ गई। अब आपके पास देखिए यहाँ पर 2 इक्वेशन आ गई। एक तो क्या है आपके पास बोलो? a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। और एक कौन सी है बोलो? 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। अब एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है ना आपने? एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे? किसी एक के कोएफिशिएंट इक्वल कर लो। तो यहाँ आसानी से किसके कोएफिशिएंट इक्वल हो रहे हैं? a के। तो ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से, और इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1। एलिमिनेशन मेथड यही है ना, a का कोएफिशिएंट 2 ऊपर मल्टीप्लाई करो और a का कोएफिशिएंट 1 नीचे मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट का कोएफिशिएंट सेकंड में मल्टीप्लाई होगा, सेकंड का फर्स्ट में होगा, दोनों साइड में। 2 का a से 2a, 2 2 जा 4d, 15 2 जा 30 बोथ साइड में। फर्स्ट का 1 का करोगे तो अनचेंज रहेगा, कोई चेंज नहीं रहेगा। अब इसका वो बदल लो, क्या बदल लो? इसका साइन बदलो। पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, 2a माइनस 2a 0, 4d माइनस 90 माइनस का 5d होगा। और ये कितना आएगा? 5 आएगा।
तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, डिवाइड करने से साइन नहीं बदलेगा, 5 बन गया 5 माइनस 1, तो डी इक्वल टू कितना आ गया -1। एक आंसर तो आ गया आपके पास, डी आ गया। अब हमें ए निकालो, तो कोई भी एक इक्वेशन चुन लो आप। कौन सी इक्वेशन ले लो आप, फर्स्ट वाली ले लो। a प्लस 2d इक्वल टू कितना है 15, a 2 d की जगह क्या लिखेंगे -1 15, a प्लस और माइनस -2 15, a इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 प्लस 2, a कितना आ गया आपका 17, a कितना आ गया 17। आपको निकालना क्या है, a10 निकालना है, a10 मतलब 10th टर्म निकालनी है। तो a10 आपको कैलकुलेट करना है, a10 क्या आएगा आपका a प्लस 90, a10 10th टर्म, a की वैल्यू कितनी निकाली है आपने अभी 17 प्लस 9, b कितना था -1, तो 17 माइनस 9 कितना आ जाएगा 8 आ गया। तो इस तरीके से आपका 10th टर्म आ गया और आपका 2 आंसर आ गए। इस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। कॉमन डिफरेंस डी दिया है, SN 75 है, तो SN दिया है सम ऑफ 9 टर्म्स, तो n की जगह यहाँ पर क्या ले लेंगे 9 आएगा फर्स्ट टर्म में, और an निकालना है। SN क्या कहता है कि सम ऑफ 9 टर्म्स, तो n की जगह 9 लेंगे। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे बोलो, SN इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b। ये बड़ा पैकेट डालना है यहाँ पर। SN मतलब n की जगह 9, n की जगह 9 नंबर ऑफ टर्म्स, 2a अननोन है, n की जगह 9 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस d 5, S9 कितना है 75, 9/2, यहाँ पर 2a, ये कितना आएगा 9 माइनस 1 8, 8 5 जा 40। हैव यू गॉट इट? यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 75 इंटू 2, 9 इंटू 2a प्लस 40। हैव यू गॉट इट? अब इसमें से क्या करें आप, यहाँ से थोड़ा सा यहीं पर आप सॉल्व कर लो इसे, 1 सेकेंड। यहाँ इसका क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, 75 9/2, 2 इसमें से कॉमन ले लो, तो यहाँ पर a 2 चला गया, तो इसे डिवाइड करेंगे 20। इससे क्या बेनिफिट हुआ, ये बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, 2 से 2 कट गया। अब ये यहाँ से 75 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, नहीं ब्रैकेट ओपन करो, 9a 180 आ गया। अब ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से बोलो 75 180 को इधर ले जाओ, ये 9a आ जाएगा। अब इसको माइनस करो, तो 105 105 माइनस का 105 आएगा, और ये 9 नीचे आ जाएगा, डिवाइड करेगा, 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 5 जा, यही आएगा, कुछ और आएगा। ये कितना आ गया आपके पास -35/3। चेक कर लो इसको एक बार, ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए, ये 9th टर्म, तो 9th टर्म क्या आएगा a प्लस 8d, a की वैल्यू क्या है आपके पास -35/3 प्लस d कितना था आपके पास 5, अब ये -35/3 प्लस 40 आ जाएगा। इसके नीचे 1 ले लो, और फिर इसको क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम ले लीजिए आप इसका, तो एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, 3 से 3 कट गया -35, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से नहीं कटेगा, 40 3 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -35 प्लस 120/3, 120 में से 35 जाएगा, कितना 85 आएगा, तो 85/3 यही आ रहा है आंसर। चेक कर लीजिए, ये आपका 9th टर्म आ गया, ये सेकेंड आंसर आ गया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट। 6th पार्ट है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपोर्टेंट क्यों है कि इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फर्स्ट टर्म कितना है 2, कॉमन डिफरेंस 1, SN दिया है,
तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू बड़ा ब्रैकेट एन माइनस वन छोटा ब्रैकेट डी। एस एन कितना है 90, एन निकालना है अननोन, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। 2 एक ही जगह क्या लिखेंगे 2, एन अननोन है, कॉमन डिफरेंस क्या है आपके पास 8, तो यहाँ से 9 एन बाई टू इंटू 2 2 जा 4 एन माइनस, इसको ब्रैकेट खोलो 8 एन माइनस 8, देखो 8 एन को भी मल्टीप्लाई करेगा माइनस को भी करेगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट स्टेप 4, आई यहाँ पर एक गलत क्या लिखेंगे आप यहाँ पर 8 एन पहले लिखो, 4 माइनस 8 माइनस 4, समझ में आ रहा है ना? 8 में से 4 माइनस नहीं होगा, ये वेरिएबल टर्म है, और 2 से 8 भी कैंसिल मत कर देना, ये गलतियां होती हैं आपसे। आपको क्या करना पड़ेगा 2 कॉमन ले लो, इसमें से 2 कॉमन आएगा तो क्या आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। इज इट क्लियर? ये स्टेप क्लियर है? 2 से 2 आप काट दो, अब ब्रैकेट को ओपन करो, एन का 4n से 4n स्क्वायर माइनस ये क्या था आपका n माइनस 2n। हैव यू गॉट इट? आगे बढ़ेंगे अभी आप इसमें से, तो आगे जब बढ़ेंगे तो कैसे आप करेंगे इसे, पूरी इक्वेशन किससे डिवाइड हो रही है 2 से, ये 45 आ जाएगा, बोथ द साइड्स डिवाइड करते हैं 2n स्क्वायर माइनस n, 2n स्क्वायर माइनस n, 45 को इधर ले आओ, जीरो चाहे आप इधर लगा दो, इधर कोई अंतर नहीं पड़ता है, जीरो इज नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव। सम कितना चाहिए आपको, सम इसमें चाहिए आपको -1, सम कितना चाहिए -1, प्रोडक्ट कितना चाहिए n स्क्वायर का कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म कांस्टेंट, तो कितना चाहिए आपको प्रोडक्ट -90। अब इसके ऐसे फैक्टर्स बनाओ, ऐसे फैक्टर्स बनाओ कि सम तो -1 आ जाए, सम -1 और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए -90, तो क्या बन जाएगा आपका बोलो, माइनस का 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। देखिए -10 प्लस 9 -1 बन गया कि नहीं बन गया, और -10 का 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा -90। दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है। अब इसमें से 2n कॉमन ले लो, n 2 कॉमन जाएगा तो ये डिवाइड करेगा, 2 5 जा 10, n चला गया। अब इसमें से प्लस का 9 कॉमन है, n माइनस 9 5 जा 45। अगर आपकी वर्किंग सही है तो ये दोनों स्टेप कैसे होते हैं, सेम होते हैं। नाउ अगेन वी विल टेक n माइनस 5 एज अ कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा 2n प्लस 9, द प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स इज 0। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है या दो ब्रैकेट्स का दो फैक्टर्स का 0 हो सम प्रोडक्ट, तो हम प्रोडक्ट 0 हो तो उनमें से कोई एक 0 होगा। अब ये हमें नहीं पता कौन सा 0 होगा, पहले हमने n माइनस 5 0 ले लिया, फिर हमने 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0 ले लिया, n इज इक्वल टू इधर जाएगा पॉजिटिव, ये आंसर आ गया आपका ये कौन सा आंसर आ गया n नंबर ऑफ टर्म्स, और इसे सॉल्व करेंगे तो 2n इज इक्वल टू -9 h इक्वल टू -9/2। टर्म्स कभी नेगेटिव होती हैं क्या, नहीं, तो इसे क्या कर देंगे बोलो नेग्लेक्ट, ये इम्पॉसिबल है, ये नेग्लेक्ट कर देंगे, तो n आ गया 5, n कितना आ गया 5। अब आपसे क्या निकलवाया है an, अब an निकालोगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a कितना है आपका, फर्स्ट टर्म कितना था, फर्स्ट टर्म 2, n अभी कितना निकाला है आपने 5 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस क्या था आपका 8। अब इसे आगे बढ़ेंगे तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम 2 5 माइनस 1 4 इंटू 8 4 जा 32, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स पहले आप क्या करेंगे प्रोडक्ट 32 प्लस 2 कितना आ गया 34, ये आपका an आ गया। अब एक आंसर ये आ गया और एक आंसर आपका n इक्वल टू 5। इस तरीके से आपका फुल एंड फाइनल दोनों आंसर आ गए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट, ए 8 है, ए एन 62 है, एस एन 210 है, मतलब सम ऑफ एन टर्म्स 210, लास्ट टर्म ए एन 62 है, ए 8 है।
तो हम इसमें यहाँ पर n निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला इसमें लगाइए, Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस ए एन वाला सिलेक्ट किया, क्यों किया, इसमें an दिया है। Sn कितना है 210, n क्या है अननोन, a कितना है 8, an कितना है 62, तो 210 n/2 ये कितना आ जाएगा 70, इसे 2 से कट करेंगे 35, 210 35 नीचे आ जाएगा और ये n यहाँ आ जाएगा, यह मल्टीप्लाई हो रहा है 35, 5 7 जा या 7 से काट दो, इसे काट दो, इसे 7 से काटो, तो सीधे 7 से काटो, तो ये आपका कितना था 35, 7 5 जा 35, 7 3 जा 21, ये आ गया 5 6 जा 30, तो n इक्वल टू कितना आ गया 6, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 6n। अब d निकालना है, क्या निकालना है आपको d निकालना है, तो d के लिए आप क्या करेंगे, d के लिए क्या करें आप बोलो, an लगा दें, an लगा दो, लास्ट टर्म nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an कितना है आपके पास 62 और a कितना है 8, n अभी कितना निकाला 6 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस निकालना है d, बोलिए, अब 62 8 ये कितना आएगा आपके पास 5d, 5d आ गया। अब यहाँ से आगे बढ़ो, 8 इधर आएगा माइनस का, 62 माइनस 8 कितना आएगा 50, बोलो 4, ये 5 नीचे आ गया। अब ये कटेगा किसी से, नहीं कटेगा, तो आपका n भी आ गया और d भी आ गया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जनरल टर्म an 4 है, कॉमन डिफरेंस d 2 है, Sn n टर्म्स का सम -14, फाइंड n नंबर ऑफ टर्म्स एंड a फर्स्ट टर्म निकालना है। तो आप इसमें an वाला फॉर्मूला लगाओ, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an कितना गिवन है 4, फर्स्ट टर्म अननोन है और n अननोन है, कॉमन डिफरेंस 2 है, 4 a, इसका मल्टीप्लाई करो 2n, ब्रैकेट ऑफ करो, ओपन करो, 2n माइनस 2 तो 4a। अब यहाँ पर क्या है आपका, इसे ऐसा करो कि इसे 2 को इधर ले आओ, 4 प्लस 2 a प्लस 2n, तो ये यहाँ पर 6 a प्लस 2n, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। आप ये आगे सॉल्व नहीं होगी क्योंकि 2 वेरिएबल आ गए, अब इसमें से एक ही वैल्यू हमें जरूरत पड़ेगी, तो ये लिख लेंगे। अगर यहाँ से देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 माइनस 2n, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज कर लेंगे, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही आएगी। अब हम मूव करते हैं, दूसरा फॉर्मूला लगा दें यहाँ पर, दूसरा फॉर्मूला क्या लगा दो आप यहाँ पर Sn वाला लगाओ, क्या लगाओ Sn, तो Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर हम इसमें वैल्यूज पुट करो, तो वैल्यूज पुट करेंगे हम, तो वैल्यूज पुट करो यहाँ पर Sn कितना है भाई बोलो -14 n/2, 2 a की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, a कितना है आपके पास बोलो 6 माइनस 2n प्लस यहाँ पर क्या आएगा n माइनस 1, d कितना था आपके पास 2, आपने फॉर्मूला क्या था Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Sn इज गिवन, n इज अननोन 2, ये अभी कैलकुलेट किया था 6 माइनस 2n, ब्रैकेट डालिए प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू 2। अब हम इसे रीओपन करेंगे, इसको ओपन करने से हमें क्या मिलेगा वो देखते हैं और इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप यहाँ से -14 n/2 इंटू, इसे ओपन करो 12 माइनस 2 2 जा 4n प्लस ओपन करो 2n प्लस माइनस माइनस 2 ये आ गया -14 n/2 इंटू 12 में से 2 जाएगा तो 10 आएगा और -4n प्लस 2n माइनस का 2n, अब माइनस का 14 n/2, इसमें से 2 कॉमन ले लो, इससे कैलकुलेशन हल्की हो जाएगी, 2 5 या 10, 2 चला गया n, इससे n और n 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब ब्रैकेट ओपन करो 5n
और n का n से माइनस एन स्क्वायर इधर ले जाओ पॉजिटिव, 5n इधर आ गया नेगेटिव, -14 एज इट इज यही है, 0 इधर लगाओ लेफ्ट में या राइट में, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अब इसका कोएफिशिएंट 1 ले लो, सम चाहिए हमें कितना -5, n का जो कोएफिशिएंट है, प्रोडक्ट चाहिए क्या n स्क्वायर का और -14 कांस्टेंट टर्म, तो p इक्वल टू प्रोडक्ट -14 चाहिए और सम -5 चाहिए, सम -5, तो इसको क्या लिख देंगे आप बोलो 7n + 2n, इसके फैक्टर्स बनेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके कि नहीं बनेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो ये बनेगा 7 -7n + 2n -5n आ गया, और -7 और 2 का मल्टीप्लाई -14, ये दोनों कंडीशंस आपकी फॉलो हो रही हैं। अब आप इसमें से n की वैल्यू निकालो, तो n देखिए क्या आएगा, इसमें से n कॉमन ले लो, n -7 + 2 कॉमन ले लो, n 2 7 या 14। अब अगर वर्किंग सही है तो ये स्टेप आपका सेम आना चाहिए, तो n -7 कॉमन ले लो, n + 2 ये आ गया, प्रोडक्ट ऑफ 2 ब्रैकेट 0 है, तो ये फैक्टर 0 कर दो पहले, ये फिर दूसरा फैक्टर 0 कर दो आप, n = -2 आएगा, और ये कभी नेगेटिव नहीं होती टर्म, तो इसे नेग्लेक्ट कर दीजिए, n = कितना आ गया 7, ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया। दूसरा क्या निकालना था आपको, डी निकालना था, बोलो। तो एक आपकी इक्वेशन आई थी, वो इक्वेशन क्या थी, जल्दी बोलो। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 6 - 2n = नंबर ऑफ टर्म्स आ गया। एक इक्वेशन आपकी फर्स्ट बनी थी, वो क्या थी, a = 6 - 2n, n की जगह 7 पुट करो, मल्टीप्लाई करो, 6 7 × 2 = 14, 6 - 14 - 8, दोनों आंसर आ गए। अब हम मूव करते हैं इसका 9th पार्ट, अब हम मूव करते हैं 9th पार्ट की तरफ। फर्स्ट टर्म 3 दिया है, नंबर ऑफ टर्म्स 8 दिया है, s का मतलब सम है 192, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप, Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d, इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। Sn ये Sn ही है, s का मतलब ये Sn ही माना जाएगा 192, Sn की जगह 192 n/2 × 2 × 3 a की जगह लिख दिया n - 1, n कितना है आपके पास 8 है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रखना भूल गए, तो यहाँ पर आप 8 रखो, क्या आएगा यहाँ पर बोलो 8 आएगा, और यहाँ पर भी 8 आएगा। तो आप देखिए यहाँ पर n की वैल्यू 8 गिवन है, 8/2 × और यहाँ पर 8 - 1 कॉमन डिफरेंस दिया है क्या, नहीं, निकालना है, तो आप 192 इसे डिवाइड करोगे तो 4 आ गया, ये कितना आ गया 6, और ये 7d आ गया। हैव यू गॉट इट, बोलो। अब ये 192 ये ऑल ओवर है, तो नीचे डिवाइड आ जाएगा, 6 + 7d आ जाएगा, इसे डिवाइड करो, कितना आएगा 192 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 × 4 = 60, यहाँ पर 48 आ गया, कितना आ गया 48, यहाँ 48 आ जाएगा, ये 48 आ गया। अब ये यहाँ पर ये 48 आ गया, 48 6 को इधर ले आओ, ये 7d ये माइनस का हो गया 42, और ये 7 नीचे आ जाएगा, d 7 6 जा, तो यहाँ पर आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 6, तो इस वाले में केवल कॉमन डिफरेंस पूछा था। अब हम मूव करते हैं लास्ट पार्ट 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट L28, L मतलब लास्ट टर्म या nth टर्म, an भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, s का मतलब 144, सम है 144, इसको Sn लिख सकते हैं, सम को Sn लिख सकते हैं, इसको an लिख सकते हैं। 9 टर्म्स है, तो n = कितना हुआ 9, निकालना क्या है a, तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करो आप, ये Sn = n/2 × a + an, इसका यूज क्यों किया हमने, क्योंकि an लास्ट टर्म दिया है, n भी लास्ट टर्म होता है, an की जगह आप क्या लिख सकते हो, n भी लिख सकते हो, डोंट वरी। Sn कितना दिया है 144, n 9/2, a इज अननोन, लास्ट टर्म an 28, हैव यू गॉट इट, इतना समझ में आ गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना आ जाएगा
28, आप ये 9 इंटू ए प्लस 28, ये ऑल ओवर क्या हो रहा है, ऑल ओवर, हाँ, तो 288, अब इसको 9a कर दो या फिर इसे डिवाइड कर दो तो अच्छा रहेगा, नहीं इसे डिवाइड कर दो तो अच्छा रहेगा, डिवाइड करने से जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ऑल ओवर कॉमन है ना, तो 288 अपॉन 9 आ जाएगा, a प्लस 28 आ जाएगा, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, 32 आएगा, 32, ये इधर आएगा 28, ये इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। यही तो आपका निकालना था, क्या निकालना था, ए फर्स्ट टर्म, ये कितना आ गया है, ये आ गया आपका 4। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट से लेकर के 10th पार्ट सब कर दिए। अगर आपके समझ में आया है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद।